सबसे पहले हमें लोड कर लेना है विजुअल स्टूडियो, जो हमने यहाँ से लोड कर लिया अपना। तो विजुअल स्टूडियो जैसे ही हम लोड करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि भाई कौन सी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन को डेवलप कर लेते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। कीप इन माइंड कि हम जो एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हैं VB.NET में है और वो विंडोज एप्लीकेशन है। तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऑल प्रोजेक्ट्स पर लेना है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन है हमारी, वेब एप्लीकेशन नहीं है ना, एज्यूर एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। उसके बाद इसको हम बना किस में रहे, विंडोज फॉर्म में। विंडोज फॉर्म पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, विंडोज फॉर्म ऐप है, नेक्स्ट करेंगे। ये पूछ रहा है इसको कहाँ सेव करेंगे, तो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। सपोज टू बी इसका नाम मैं रख रहा हूँ DB कनेक्टिविटी। ठीक है, स्टेप को जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो जाए। DB कनेक्टिविटी हमने इसका नाम रख दिया और इसका फोल्डर डिसाइड कर दिया, ये है। इस एप्लीकेशन का नाम रख दिया CRUD2। ठीक है, या DB कनेक्ट या CRUD2 रख दिया हमने, CRUD2। इसके बाद जैसे ही क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे आप यहाँ पे, तो ये हमारी एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इसका एनवायरनमेंट वगैरह सेटअप कर देगा। सेटअप करने के बाद ये हमारे सामने लोड हो जाएगा। अब जब लोड हो जाएगा तो टूल बॉक्स में जा रहे हैं और यहाँ पे इसको फिक्स कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और इसको यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉर्म का नाम बाय डिफॉल्ट फॉर्म ही है। ठीक है, तो अभी हम इसको तो चेंज नहीं कर रहे फॉर्म के नाम को। अब यहाँ पर हम एक बटन ले रहे हैं और उस बटन को यहाँ रख रहे हैं सेंटर में, या जहाँ भी रख लें फिलहाल समझाने के लिए। यहाँ पे क्लिक करके इसके लेवल पर हम लिख रहे हैं कनेक्ट। ठीक है, और इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर रहे हैं। क्या हो गया, कनेक्ट। तो यहाँ पर इसका नाम रख दिया हमने, बटन 1 ही रहने देते हैं, नाम इसका चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या बटन कनेक्ट रख देते हैं नाम, ताकि आपको समझ में आ जाए, कोड करते हुए आपको प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर आके इसका फॉन्ट वगैरह हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसी की कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V कर रहे हैं, एक और बटन बना रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं डिस्कनेक्ट, और उसका भी नाम हम रख रहे हैं बटन डिस्कनेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हमने यहाँ पर एक लेबल बना लेना है। उस लेबल पर हमने टेक्स्ट दिखा देना है, जैसे कि उस पर हमने दिखा दिया स्टेटस। ठीक है, स्टेटस रख दिया हमने यहाँ पे, और इसके ऊपर भी फॉन्ट वगैरह हमने दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसका सेव कर देते, सेव हो गया। ये हमने एक मॉडल तैयार किया है जिसके जरिए हम डेटाबेस से कनेक्ट करना सीखेंगे। अच्छा देखें, अब आगे हमें क्या करना है इस चीज को करने के लिए। यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले टूल्स पे। अब आप बोलेंगे टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट डेटाबेस पे। पर इसको करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपके पास SQL सर्वर इंस्टॉल्ड होना चाहिए और SQL मैनेजमेंट कंसोल भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेरे पास SQL सर्वर भी इंस्टॉल्ड है और SQL मैनेजमेंट भी आ रहा है। अब यहाँ पर SQL मैनेजमेंट में जैसे जाएंगे, जैसे हमारे सामने ये लोड होगा, तो ये सबसे पहले हमसे मांगता है कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर जब आते हैं सर्वर नेम पर, ये हमें सर्वर का नाम दिखा रहा है। देखो ये सर्वर का नाम है और ये विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड पे कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से हमने इसको कर दिया कनेक्ट। फिर भी अगर आपको मुगालता हो, फिर भी अगर आपको मुगालता हो
तो आपको जाके यहाँ से चेक कर लेना है, ये आपका कनेक्ट हो गया है। इस पर कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, यहाँ पे जाके आप देखें सर्वर का नाम आपको मिल जाएगा। दिस इज योर सर्वर नेम, वॉट एवर जो भी यहाँ लिखा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और टूल्स पे जाके कहना है कनेक्ट टू डेटाबेस। जैसे क्लिक करेंगे ये आपके सामने एक डेटा सोर्स आ जाएगा जिसमें से आपने चूज करना है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। इसको चेक हटा दें, ऑलवेज यूज दिस सिलेक्शन को। यहाँ से कर दें कनेक्ट, यहाँ पे क्लिक करके अब आपने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये कॉपी करना है नेम, यहाँ पे रखना है, पेस्ट करना है। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे तो अगर आपने कोई टेबल वगैरह या डेटाबेस बनाया हुआ है, सॉरी टेबल बोल गया, डेटाबेस अगर आपने बनाया हुआ है तो वो डेटाबेस आपको यहाँ नजर आएगा। तो हम देखते हैं हमने डेटाबेस बनाया हुआ है इसके अंदर, कैंसिल करते हैं। तो मैंने डेटाबेस के अंदर जाके ये एक डेटाबेस बनाया हुआ है एसटीडी इन्फो का, और बाकी इसके खुद के डेटाबेसेस यहाँ मौजूद हैं मास्टर के नाम से, और ये 4 मौजूद होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो मैंने ये अपना डेटाबेस बनाया हुआ है एसटीडी इन्फो के नाम से, तो ये यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सर्वर का नाम आ गया, ये डेटाबेस आपने सेलेक्ट कर लिया। टेस्ट कनेक्शन करेंगे, ये हो गया कनेक्ट, ओके कर देंगे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कनेक्ट हो गया उसके साथ। अब यहाँ पर आप डेटा सोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पर भी ऐड करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐड नहीं करा रहे। सर्वर एक्सप्लोरर में आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा सर्वर, आपका कनेक्शन नजर आ रहा है, कनेक्शन के अंदर टेबल नजर आ रहे हैं जो आपने उसके अंदर बनाया हुआ था, टेबल एसटीडी इन्फो के नाम का, चेक कर लें। वो आप यही देख सकेंगे सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर, ये आपको यहीं पे नजर आ रहा है, ठीक है। कनेक्शन हो जाएगा तो ये आपको डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, और ये आपके सर्वर का नाम है राशिद गेट, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे नाम मैंने रखा हुआ विंडोज का, ठीक है। अब ये तो हो गई कनेक्टिविटी विजुअल स्टूडियो की और एसक्यूएल सर्वर की हमारे डेटाबेस से। अब हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे कनेक्ट करेंगे इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा और उस कनेक्शन का कोड लिखना पड़ेगा। अब वो कोड क्या है मैं आपको बताने लगा हूं। तो देखिए वो जो कोड आपने लिखना है वो ये कोड है जो आप लिखेंगे। सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे system.data.sql क्लाइंट, यानी कि ये जो फीचर आप अपने पास ऐड करेंगे, सिस्टम इसकी मेन क्लास है, डेटा इसकी सब क्लास है, एसक्यूएल इसकी सब क्लास है, तो एसक्यूएल की कनेक्टिविटी आपकी एप्लीकेशन में इनेबल हो जाएगी। अभी जो आपने किया था विजुअल स्टूडियो को कनेक्ट कर दिया एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो डेटाबेस है उससे, अब एप्लीकेशन में हम कैसे उसको यूज करेंगे उस कनेक्शन को, अब वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये कोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है कनेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करना है, एक कनेक्शन का स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये कहां बनेगा? दूसरा, कनेक्शन को ऑलवेज कैसे चेक करना है और कनेक्ट कैसे करना है और उसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं दोबारा से अपनी एप्लीकेशन के अंदर। यार देखिए कनेक्टिविटी अभी कैसे करें। सबसे पहले अपने फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म का लोड इवेंट खुल जाएगा। लोड इवेंट को खत्म कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। ये यहाँ पर आपने लिखना है इंपोर्ट सिस्टम डॉट, यानी कि ये आपने एक लाइब्रेरी ऐड करा ली जो एसक्यूएल क्लाइंट की फंक्शनलिटी को यूज कर सकती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर आके सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, एक कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि पहले एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके वेरिएबल के अंदर ये आप इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, डिम लिखा आपने, किसी भी नाम से बना लें, जैसे हमने बना लिया कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से बना दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू, ठीक है, एज स्ट्रिंग
और इक्वल टू, अब इस डबल कोट्स में जो डेटा है कहां से आएगा, ये जो भी आपने कनेक्शन बनाया है, ये जो कनेक्शन बनाया है, ये पूरा कनेक्शन का स्ट्रिंग, यानी कि कनेक्शन का पूरा डेटा यहाँ मौजूद है। तो सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे और उसको यहाँ डाल देंगे। इसमें तीन चीजें हैं, मतलब सबसे पहला ऑप्शन है डेटा सोर्स में बताना है सर्वर का नाम, आप खुद भी लिख सकते थे, पर लिखने में थोड़ा आपको एरर हो सकता है। नंबर 2 उसका डेटाबेस का नाम। नंबर 3 सिक्योरिटी लेवल। तीन चीजें आपने इसमें मेंशन करनी है। आगे चल के देखेंगे यूजर आईडी पासवर्ड कैसे लगाते हैं इसके अंदर। ये आपने तीनों डेटा देना होता है जब भी आप सर्वर से कनेक्ट होना चाह रहे होते हैं डेटाबेस से। तो ये तीनों डेटा हमने देने हैं और इसको इसमें रख लिया है कनेक्शन स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल में। अब हमें जैसे कि ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट के दो बटन क्यों बनाए, देखिए साइंस ये है इसकी कि मिसाल के तौर पे जब आप कोई रिकॉर्ड सबमिट करेंगे, अब इसमें एक बात को समझने की कोशिश करें। जैसे मिसाल के तौर पे हमने फोन कॉल मिलाई, अब फोन कॉल पे बात हो रही थी और मैंने बात कर ली, अब कोई और बंदा बात करेगा, मेरी वाइफ करेगी, मेरा बेटा करेगा, तो एक तरीका तो फोन कॉल मिली हुई है, मैं बात कर रहा हूँ और उसको भी दे दूं फोन, उसी वक्त बात कर ले, लेकिन वो बात करेगा आधे घंटे बाद। तो क्या फोन लाइन कनेक्ट रखें या डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल कर लेंगे? भाई अब डिस्कनेक्ट करने की दो वजूहत हो सकती है, एक तो बिल ज्यादा आएगा, वो उससे हटके। भाई कनेक्शन की लाइन जब तक मिली हुई है इसका मतलब क्या है, कनेक्शन बिजी है। तो इसकी अप्रोच सही है कि भाई जिसने बात कर ली डिस्कनेक्ट कर दे, उसको दोबारा बात करनी फिर मिलाए फिर डिस्कनेक्ट कर दे, इससे क्या होगा, कनेक्शन फ्री रहेंगे। तो सर्वर पे भी ऐसा ही हो रहा था, सर्वर पे एक वक्त में कई रिक्वेस्ट आती है, अगर एक रिक्वेस्ट मुसलसल कनेक्ट हो जाएगी तो दूसरों को लाइन नहीं मिलेगी आने की। तो कनेक्ट हुआ डिस्कनेक्ट, कनेक्ट हुआ डिस्कनेक्ट। तो जब भी आपका रिकॉर्ड जाएगा तो पहले कनेक्शन बनेगा, फिर आपको ऑथेंटिकेशन अथोराइजेशन होगी, रिकॉर्ड जाके सेव होगा और कनेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काम होगा। तो इसलिए ये दो बटन बनाए मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि अगली दफा में ये कैसे काम करेगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपने डबल क्लिक किया, अब इसमें बटन 1 जो कनेक्ट वाला है ये हमारा क्या काम करेगा, कैसे कनेक्शन क्रिएट होता है एप्लीकेशन के साथ और कैसे उसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने अपने कनेक्शन का, तो ये हमने यहाँ से कैसे बनाना है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का एक कनेक्शन बनाना है। तो डिम करके कॉन एज इक्वल टू एज न्यू और कनेक्शन स्ट्रिंग। एसक्यूएल कनेक्शन, तो ये इस क्लास का ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम है CONN। अब CONN जो हमारा बना है ये ऑब्जेक्ट, ये इस वाले कनेक्शन को यूज करके डेटाबेस से कनेक्ट होगा। ये ऊपर हमने कनेक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पे हम ट्राई और केज का ब्लॉक बनाएंगे। ट्राई और केज का ब्लॉक क्या करता है, एप्लीकेशन को बंद नहीं होने देता, रन टाइम एरर नहीं आता, मतलब अगर एरर आएगा भी तो वो किसी मैसेज के जरिए हमें इंडिकेट कर देगा, एप्लीकेशन बंद नहीं होगी। तो उसके अंदर ट्राई के अंदर हम पहले कनेक्शन कैसे ओपन करना है ये बताएंगे। हम कह रहे हैं इफ कनेक्शन स्टेट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट ओपन देन कनेक्शन क्लोज, यानी कि अगर कनेक्शन पहले से ओपन है, मतलब सर्वर से कनेक्टिविटी है, तो नए कनेक्शन को नहीं बनाना। ठीक है, इफ कॉन स्टेट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट ओपन देन कनेक्शन क्लोज, ये लिख देंगे। इफ कॉन डॉट स्टेट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन देन कनेक्शन डॉट
कनेक्शन स्टेट पे जरा स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई। ठीक है, पहले तो ये चेक कर लेगा ट्राई का ब्लॉक। अगर कनेक्शन पहले से है तो कनेक्शन को क्लोज कर दो, अगर नहीं है तो कनेक्शन डॉट कनेक्टिंग स्ट्रिंग को यूज करते हुए कनेक्शन को कनेक्ट कर दो। तो कनेक्शन हमारा ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन स्ट्रिंग इसका मेथड है, और इसमें ये क्या है, ये यहां पर जो ऊपर आपने डिफाइन किया था कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू ये रहा, इसको यूज करते हुए कनेक्ट कर दो। अब इसको यूज करने का मतलब इसमें सर्वर का नाम, डेटाबेस का नाम और आईडी पासवर्ड दोनों मेंशन है। और कनेक्शन को क्या कर दो, ओपन कर दो। कनेक्शन ओपन मतलब डेटा लाने ले जाने का मामला सेट कर दो। उसके बाद क्या करना है, एक मैसेज दिखा दो कि ये कनेक्ट हो गया है फॉर सेटिस्फैक्शन। और हो भी गया तो हमें पता कैसे चलेगा, तो यहां हम लिखेंगे, इस वाले लेवल का नाम हमने क्या रखा है, लेवल 1। तो यहां पे हमने लिख दिया लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू कनेक्टेड। कोई भी मैसेज दिखा सकते हैं, पर मैंने कनेक्टेड का मैसेज दिखा दिया। ये सारा काम तो होगा कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। अब दूसरा काम है कि भाई अगर कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो बाकी सारा कोड वही है, इफ कनेक्शन स्टार्ट कनेक्शन डेट ओपन देन क्लोज। भाई अगर कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है तो ये डिस्कनेक्ट करने का कोड है, याद रख लें, ये डिस्कनेक्ट करने का कोड है। और उसके बाद बस एक मैसेज दिखा दें अगर आपको दिखाना है कि भाई ये डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये केज का ब्लॉक क्या करेगा, अगर इसमें कोई एरर आया तो यूजर को कैसे इन्फॉर्म करेंगे एरर क्या है, सर्वर बंद था, आईडी पासवर्ड का मसला था, तो ये मैसेज बॉक्स के जरिए मैसेज दिखा दे। कौन से ब्लॉक में, कैच के ब्लॉक में। सही है, अभी देखिए चला के देखते हैं, एरर आ गया इसके अंदर, कहां पर है, सेमी कॉलन लगा। ठीक है, अभी करेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब हम करते हैं दूसरे बटन का कोड। सेम कोड हमने यहीं से ये पूरा कोड कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और इसमें हमने वही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑलवेज ऑलवेज, और ये चेक करेगा भाई कनेक्शन ओपन है तो क्लोज कर दो। ओपन तो होगा ना जब कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें उसको डिस्कनेक्ट ही कराना है। तो ये ओपन वाला कोड हटा देंगे और यहाँ पे कह देंगे कि भाई मैसेज दिखा दो डिस्कनेक्टेड। सही है, और मैसेज वही रखेंगे वर्डिंग पे, कोई भी मैसेज रख लो। मैसेज बॉक्स ई एक्स मैसेज, ई एक्स मैसेज का मतलब है जो भी मैसेज होगा वो इसके अंदर पास हो जाएगा। ओके ओनली का बटन है, और मैसेज जो लिखना चाहो यहाँ लिख दो, वार्निंग या कनेक्ट नहीं है या डिस्कनेक्ट नहीं है, वॉट अगर कोई एरर आता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने रन किया, इसका मतलब हमारा कनेक्शन डेटाबेस से क्रिएट हो गया, मतलब हम इसमें नया रिकॉर्ड डाल भी सकते हैं और वहां से रिकॉर्ड मंगा भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब क्रिएट अपडेट डिलीट के सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। और अब इसको हमने किया डिस्कनेक्ट, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब फाइनल चीज, जैसे अब ये कनेक्ट है डिस्कनेक्ट है, दोनों बटन अवेलेबल डिसेबल है, इसको थोड़ा सा अगर इसी में थोड़ा सा हम करना चाहें फंक्शनलिटी को, तो ऐसे कर सकते हैं कि भाई जब ये कोड चले तो बटन 1 जो है, बटन 1 इसकी जो एनेबल, हमने इसका नाम रखा है शायद बटन कनेक्ट, उसकी जो एनेबल प्रॉपर्टी है जब इस पे क्लिक हो तो वो फॉल्स हो जाए, और बटन डिस्कनेक्ट जो है उसकी जो इनेबल प्रॉपर्टी है वो ट्रू हो जाए। सिमिलरली इसी कोड को हम यहां से लेंगे, कॉपी करके इधर लिखेंगे, प्रेस करेंगे,
तो बटन 1 की प्रॉपर्टी ट्रू हो जाए और इसकी प्रॉपर्टी जो है फॉल्स हो जाए। ये एडिशनल कोड है बटन को समझने के लिए। इसी तरीके से इसी कोड को हम फॉर्म के लोड इवेंट पे भी लिख देंगे कि भाई जैसे ही एप्लीकेशन चले तो बटन कनेक्ट जो है वो ट्रू रहे और जबकि बटन डिस्कनेक्ट है वो फॉल्स रहे। अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी समझ लें कि इनेबल डिसेबल करने से कैसे कंट्रोल्स को चेंज करते हैं। ठीक है।